हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूं एक सेंसिटिव टॉपिक को लेके। उससे पहले जो हमारे चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम इस दुनिया में पैदा हुए इंसान होते हैं। इंसान इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान जीव है। एक इंसान अगर दूसरे इंसान का कदर ही नहीं करेगा तो हम कैसे इंसान हैं? कैसे इंसान हैं हम लोग। लड़कियां, एक औरत किसी का माँ, किसी का बहन, किसी की बहू, किसी की बेटी हो सकती है, लेकिन हमारे दुनिया में लड़की को बस एक एसेट की तरह देखा जाता है, एक इस्तेमाल का चीज। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मतलब जब ये टॉपिक के बारे में मैं सोच रहा था, मतलब इतना ज्यादा बुरा लग रहा था मुझे, इतना ज्यादा सोच नहीं सकते। क्या आप बता सकते हैं कि 2020 में लॉकडाउन चल रहा था भाई, लॉकडाउन 2020 में कितनी लड़कियों का रेप हुआ है, वो भी लिस्टेड। आपको पता है क्या 2020 में 28,046 लड़कियों का रेप होता है, रेप हुआ है। ये सिर्फ लिस्टेड है, वो भी लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन था इसीलिए, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कितना ज्यादा और होता। 2019 में 32,032 लड़कियों का रेप होता है। 32,000। आपको बस ये सुन के बस एक आंकड़ा ही लग रहा है ना। अगर इतनी सारी लड़कियों को एक साथ एक जगह पे कहीं पे रखा जाए ना तो एक स्टेडियम भर जाएगा। सोचिए उतनी लड़की का रेप हो चुका है। अगर इसको एवरेज करके एक दिन के हिसाब किया जाए तो एक दिन में 77 लड़कियों का रेप होता है। 77 लड़कियों का रेप होता है, और घंटे में 3.2 लड़कियों का रेप होता है। मतलब अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं आपस में, इसमें भी एक लड़की का रेप हो रहा है। सोचिए, मतलब ये सोचने वाली बात है। लड़कियां नहीं, बस एक खिलौना ही बन के रह गया। फिर सोचिए, फिर अभी चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये दहेज लेना हमारे दुनिया में, हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे समाज में दहेज लेना एक कानूनन अपराध है। लेकिन एक्चुअली में वो बंद हुआ है क्या? एक्चुअली में दहेज लेना और देना बंद हुआ है क्या हमारे सोसाइटी से? नहीं। आपको पता है कि दहेज के चलते हर साल कितनी लड़कियों का मौतें होती है। 2019 में इस मौत का टोटल आंकड़ा था, मेरे हिसाब से 7,000 था, 7,146, और 2020 में वो था 6,946। सोचिए, लॉकडाउन में भी इतना लड़कियों का मौत हो गया। ये सिर्फ लिस्टेड है, लिस्टेड। इतनी सारी, आपको बस ये आंकड़ा ही लग रहा है। आप कभी हिसाब कीजिए ना, सोचिए बैठ के, तो आपको पता चलेगा कि एक अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना, कितनी ज्यादा है। जो लोग ये करता है ना, ये रेप और ये दहेज के लिए टॉर्चर अपनी वाइफ को, मुझे लगता है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बीमार है। वो बीमार है, उसको चेकअप का जरूरत है। वो इंसान ही नहीं है जो इंसान एक दूसरे इंसान का कभी वैल्यू नहीं करता है, कदर नहीं करता है। शादी के बाद टॉर्चर शुरू होता है, हम दहेज नहीं लाए, ये नहीं लाए। क्या हम इस दुनिया में पहले से चलता था कि लड़का राज करेगा, एक पुरुष ही समाज में राज करेगा। अभी हम लोग सब बोलते हैं कि एक लड़की और एक लड़का हमेशा एक साथ ही चलता है, कदम से कदम मिला के चलेगा। ये 21st सेंचुरी, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या? इतनी ज्यादा टॉर्चर होती है लड़कियों पे।
क्यों? सिर्फ भारत देश में इतना ज्यादा तादाद है। बहुत कोई बोलता है कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी तो बस यही सोच के बोलता है कि एक लड़की हमारे देश में सुरक्षित नहीं है सुरक्षित, क्योंकि वो सोचता है कि लड़की बड़े होने के बाद उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर होने सकता है। हम कभी एक लड़की को उस नजर से देखते ही नहीं। क्यों नहीं देख पाते? स्टार्ट। प्लीज मेरे रिक्वेस्ट है यार, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अपनी मेंटेलिटी को चेंज कीजिए। एक लड़की को, एक औरत को देख के कभी भी इस्तेमाल का चीज मत समझिए। प्लीज, दे ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, जैसे आप डिजर्व करते हैं, जैसे हर कोई डिजर्व करता है। प्लीज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे बस यही कहना है आप सबसे, प्लीज रिस्पेक्ट वुमेन्स। उसे बस अपने इस्तेमाल का चीज मत समझिए। हर किसी का अपने अपने दुख होता है अपने लाइफ में, क्या पता आप उसका जिंदगी खत्म करते रहे। प्लीज रिस्पेक्ट करो, दे ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, जैसे आप डिजर्व करते हैं, जैसे हर कोई डिजर्व करता है। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, इस मेंटलिटी को चेंज कीजिए और एक औरत को, एक लड़की को कभी भी इस्तेमाल का चीज मत समझिए। रिस्पेक्ट हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।